अब दशरथ जी महाराज को संतान नहीं थी, तो दशरथ जी महाराज अपने गुरु के घर गए, वशिष्ठ महाराज के घर गए और जाकर के अपने गुरु से कहा कि एक बार भूपति मन आई, एक बार भूपति मन आई, एक बार भूपति मन आई, बोलो दशरथ जी महाराज जब संतान नहीं थी अपने गुरु के घर गए और गुरु जी से पूछा, क्या पूछा गुरु जी से? अपना सुख और दुख दोनों गुरु जी को सुनाया। तो ये शास्त्र की मर्यादा है, जिसको हम गुरु मानते हैं उसे सुख दुख की बात बता देना चाहिए। रामचरितमानस कहती है कि निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, आत्मदेव यही कर रहा था, लेकिन पुत्र के मोह में मोहित आत्मदेव कहता कि संतान नहीं है। सज्जनों विचार करना, क्या पुत्र किसी के नाम पे चलाता है? सभी लोग भगवान में बैठे हुए हैं, पुत्र कभी किसी के नाम को नहीं चलाता। संत कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु के बाद सबसे पहले पुत्र क्या करता है? नगर पंचायत कार्यालय में जाता है और मृत्यु प्रमाण पत्र लेता है, यानी जो नाम चला रहा पिता उसको बैठा देता है। फिर पटवारी जी के पास जाता है कि पिताजी का नाम काट दो और मेरा नाम जोड़ दो, पिताजी दुनिया में नहीं रहे। क्या करता है पुत्र? पुत्र नाम कटाता है पर नाम को चलाता नहीं। लिखा है कि जन्म हो आधारे, जन्म लेते ही आधा नाम को लगा लेता है, पिता के आगे पुत्र का नाम लग जाता है। जन्म होते आधारे, जवान भये धन छीन, पुत्र जब जवान होता है तो धन छीन लेता है, पिताजी का धन स्वयं भोगने लग जाता है। और अंत समय शमशान मेरे सिर में लकड़ी दीवा, अंत समय आ जाता है तो लोटे में घी भर के वो पिताजी का कपाल क्रिया कर देता है, हड्डी को फोड़ देता है। तो पुत्र से किसी का नाम नहीं चलता। नाम किससे चलता है? नाम चलता है व्यक्ति सत्कर्म से, सद्धर्म से। वरना संसार में जो तीन प्रकार की तृष्णाएं हैं, एक पुत्रेषणा, एक लोकेषणा, एक वित्तेषणा, इनके आगे व्यक्ति अपने धर्म को भूल रहा है। आत्मदेव नामक का ज्ञानी ज्ञान से भटक गया, फल गाय को दे दिया। कुछ समय के बाद गाय गर्भवती हो गई। समय आया, आत्मदेव के घर में गाय ने बछड़े को जन्म दिया। पूरा मानव शरीर सिर्फ गाय कान के नाम रखा गोकर्ण।
गोकर्ण बहुत बड़ा विद्वान था। बोलो गोकर्ण भगवान की। इधर गोकर्ण की पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली की बहन के पुत्र हुआ, वो उसको लेकर के घर आ गई। उसका नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी था बड़ा मतवाला, किसी को नहीं समझने वाला, माता पिता को पीटने वाला, चोरी करता, व्यभिचार करता, शराब का सेवन करता। माता के लाड़ प्यार में पुत्र को बिगाड़ दिया। और ये प्रमाण सज्जनों, आप विचार करना, घर में बहुत सारे लोग विचार करते हैं फलाने का घर बिगड़ा हुआ है। अगर किसी का घर बिगड़ा हुआ है तो उस घर को बिगाड़ने में 90% माताओं की गलतियां रहती है। क्योंकि पुत्र पर किसका प्रभाव पड़ता है? पुत्र पर प्रभाव पड़ता है माता का। भागवत कहती है कि मां पर पूत, पिता पर घोड़ा। मां पर पूत, पिता पर घोड़ा। पुत्र ग्रहण करता है। एक हमारे देश में एक डाकू हुआ, आपका नाम सुना होगा, सुल्ताना नाम का डाकू, बहुत बड़ा डाकू था। अब सुल्ताना नाम के डाकू को फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा हुई। अंतिम समय जेलर ने उसे पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुल्ताना जेलर से कहता है, जेलर साहब मुझे मेरी मां से मिला दो। सुल्ताना की मां को बुलाया गया। जेल के तारों के भीतर सुल्ताना नाम का डाकू खड़ा है, बाहर उसकी मां खड़ी है। सुल्ताना को उसकी मां को भेज दिया जाता है। जेल के बैरिकेड के भीतर जाकर सुल्ताना कहता है अपनी मां से कि मां अपना मुंह खोल और अपनी जीभ मुझे दिखा दे। सुल्ताना की मां ने मुंह खोला, जीभ दिखाई। उस डाकू ने हाथ को बाहर रखा, अपनी मां की जीभ पर खींच डाली, जीभ तोड़ दी अपनी मां की। उसकी मां तड़प कर गिर पड़ी। जेलर कहता है कि मूर्ख, अपनी मां को मारेगा, इसकी जीभ तूने तोड़ दी। सुल्ताना कहता है कि जेलर साहब, इस मां की जुबान की वजह से मैं सुल्तान नाम का व्यक्ति सुल्ताना नाम का डाकू बना हूं। जब बचपन में स्कूल में मैं छोटे छोटे पेन पेंसिल चुरा लिया करता था, मेरे पिताजी मुझे पीटते थे तो ये मेरी मां बीच में आ जाती थी, मुझे मारने नहीं देती थी। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, लोगों की जेब काटने लग गया, फिर गला काटने लग गया, फिर डकैती डालने लग गया। और मेरी मां की एक गलती का परिणाम आज मैं सुल्तान से सुल्ताना नाम का डाकू बनकर के फांसी के फंदे पर झूलने जा रहा हूं। भागवत भी यही कहती है, बच्चे की प्रथम गुरु होती है मां। अगर मां बेटे में जो संस्कार देती है तो बेटा ध्रुव बनकर निकलता है, प्रहलाद बनता है, भगत सिंह चंद्रशेखर बनता है, और गांव गली मोहल्ला शहर समाज और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर देता है। और अगर संस्कार अच्छे नहीं दिए तो चाहे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण 4 वेद का ज्ञाता है, लेकिन घर में तो उसके धुंधकारी पल रहा है। इसीलिए तो संत कहते हैं कि चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए।
का ज्यादा लाड़ प्यार से संतान बिगड़ जाती है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण धुंधली का पुत्र धुंधकारी उल्टे काम करने लग गया, उल्टा काम करता है, शराब पीने लग गया, मांस का सेवन करने लग गया, वेश्यावृत्ति करने लग गया। अंत समय में